हेलो दोस्तों, मैं अजय जायसवाल। आज मैं आपको बजट के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट का उद्देश्य मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे संकल्प को पूरा करना है। यह बजट नए भारत के निर्माण के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और सभी के लिए समृद्ध हो। बजट में सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और विनिर्माण शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य मजबूत आर्थिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस बजट को आम आदमी का बजट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मध्यम वर्ग, जो भारत की प्रगति की रीढ़ है, को इस बजट में विशेष राहत प्रदान की गई है। व्यक्तिगत आयकर में 0 कर स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे लाखों करदाताओं को लाभ होगा। इससे मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, जिससे खपत और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती होगी। समुद्री उत्पादों और महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में कमी से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। मध्यम वर्ग के लिए आवास को और अधिक किफायती बनाने के लिए किफायती आवास परियोजनाओं को कर में छूट दी जाएगी। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय निर्माण मिशन के माध्यम से महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों में निवेश से न केवल कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स, जो नवाचार और रोजगार सृजन के इंजन हैं, को इस बजट में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित निधि स्थापित की जाएगी, ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को शुरू करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी तक पहुंच मिल सके। सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार नए क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सेक्शन 4, टुवर्ड्स एन आत्मनिर्भर भारत बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बजट 2025-26 आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है। सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा शामिल हैं। वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एमएसएमई के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे छोटे व्यवसायों को पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी और वे अपने संचालन का विस्तार कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के उद्यमियों को टर्म लोन प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय स्थापित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी। सेक्शन 5, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जहां विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों को इस बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का विस्तार किया है, जिससे 7.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कपास किसानों के लिए 5 साल का पैकेज पेश किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। कैंसर के इलाज के लिए डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी में 6,500 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सेक्शन 6, फिस्कल प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक आउटलुक।
बजट 2025-26 राजकोषीय विवेक और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। सरकार का सकल उधारी 14.82 लाख करोड़ रुपए और शुद्ध उधारी 11.54 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3% से 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद एक मजबूत प्रदर्शन है। सरकार का मानना है कि बजट में किए गए उपायों से विकास को गति मिलेगी और अधिक रोजगार सृजन होगा। सरकार का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल माहौल बनाना, नियामक बाधाओं को दूर करना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना जारी रखना है। सेक्शन 7, अ विजन फॉर ए डेवलप्ड इंडिया। बजट 2025-26-2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के रोडमैप की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जहां विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। बजट में किए गए उपायों से उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि भारत अगले दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यह बजट केवल एक वार्षिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और सभी के लिए समृद्ध हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।